गुड मॉर्निंग गाइस। फ्राइडे धमाका में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अजय परमार, जो भी नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं और आज हम आप ही में से किसी एक का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पिछले हफ्ते मेरे पास फ्राइडे धमाका के बाद आया था। 2 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया ऑटोमेशन हम करेंगे आउटलुक की, लेकिन हम इसमें एक और चीज़ सीखेंगे। सो बेसिकली आपके पास आज फ्राइडे धमाका में 2 टॉपिक्स हैं। एक तो ये कि हाउ टू चेक इफ ईमेल इज रिप्लाइड और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे मेरे सब्सक्राइबर का आया था कि जो आप ईमेल भेजते हैं, आपको जो ईमेल आते हैं तो उनका रिप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है, ये कैसे चेक किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज एक और पूछी थी जिसमें काफी स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पैरामीटर्स जो हैं वो सब रूटीन्स में, यानी जो आप सब रूटीन बनाते हो उसमें कैसे दिए जाते हैं। मोस्टली जब आप मैक्रो लिखते हो तो आप मैक्रो का नाम देते हो, करेक्ट? ऐसे ही करते हो आप सभी एक्सेल वीबीए में, और यहाँ पे फिर बीच में कोड आता है और एंड सब हो जाता है। लेकिन आपको शायद हो सकता है 50% ऑडियंस को ये मालूम भी नहीं होगा, और जिनको मालूम है वो भी कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। वो क्या कि मैक्रोस में भी आप, सब रूटीन्स में भी आप पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। यानी कि मैं ऐसे भी एक मैक्रो बना सकता हूँ जिसमें मैं बोल दूं कि a जो है वो मेरा इंटीजर है और b जो है वो लेट्स से इंटीजर है। इस तरीके से बेसिकली ये वो मैक्रोस होते हैं जो पैरामीटर्स की वैल्यूज लेके, इन a और b की वैल्यू लेके आगे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? आप इसी तरीके से फंक्शन भी बना सकते हैं। तो फिलहाल तो हम सब रूटीन इसकी बात करेंगे। तो मैं इसी कोड में आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये हम क्यों यूज करते हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है और कैसे, बेसिकली बेनिफिट छोड़िए बट कैसे किया जाता है, इस पे हमारी ज्यादा नजर रहेगी। ठीक है। तो गाइस, पिछले फ्राइडे धमाका में हमने बात की थी आउटलुक की। आपको याद होगा ये हमने कोड बनाया था जिसमें हमने प्रोजेक्ट स्टेटस वगैरह किया था। तो मैं सारा कुछ रिपीट नहीं करूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं दोबारा। और वैसे भी आउटलुक के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो हम आउटलुक की लाइब्रेरी एक्टिवेट आपकी है, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो आपको स्टेप्स बताए थे। और यहाँ पे हम सिंपल जो ऑलरेडी कोड लिख चुका हूँ, जो पिछले मैंने फ्राइडे धमाका में भी आपसे शेयर किया था कि इन लाइंस का क्या मतलब है, वो ऑलरेडी सारी चीजें हैं। फटाफट से आपको बता देता हूँ। नंबर 1 स्टेप, आप अपना आउटलुक का लाइब्रेरी यहाँ पे एक्टिवेट करके रखेंगे, ये बहुत जरूरी है सो दैट हम आउटलुक की क्लासेस पे काम कर सकें। हमने यहाँ पे अपना आउटलुक एप्लीकेशन बनाया, उसके बाद उस आउटलुक में जो हमारी ईमेल्स होगी वो मेल हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उसको रेफर करेगा। ठीक है, बिकॉज आपको किसी भी एप्लीकेशन के साथ जब काम करना होता है तो आप वो काम कैसे करते हैं, आप अपना खुद का एक आदमी, एक खुद का बंदा बना लेते हैं, राइट? वो आपके लिए काम करता है, वो सारे फिर आपके लिए काम करता है उस रिलेटेड जिसमें वो एक्सपर्ट हो। जैसे आपके घर पे मेड्स होंगे, कोई क्लीनिंग के लिए होता है, कोई झाड़ू पोछा के लिए होता है, राइट? या फिर कोई आपका बेबी सीटर आपने हायर किया जो आपके बेबी का टेक केयर रखते हैं। तो सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना? आपका कोई रेस्टोरेंट है, उसमें आप एक शेफ होता है, एक डिलीवरी बॉय होता है, ठीक है? एक ऐसा आदमी होता है जो पूरा आपका फाइनेंस का ध्यान रखता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें मिलके ही आपकी शॉप चलती है, आपका घर चलता है, ठीक है? मैनेजमेंट होता है। तो ये सारे हमने ऑब्जेक्ट इसलिए बनाए होते हैं बिकॉज हमें जब जिस चीज की जरूरत है हम वो चीज उस टाइम यूज कर सकें। तो ये ईमेल के लिए था, और ये हमने ओएनएस, हमने ये एमएपीआई मैसेज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस बनाया था। मैंने आपको बताया था इसमें आउटलुक के सारे फोल्डर्स आपके जो हैं वो आ जाते हैं। और उसके बाद हमने जो फोल्डर निकालना है वो फोल्डर ये वाला फोल्डर है जो कि इनबॉक्स है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं बिकॉज ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली प्लान क्या है? प्लान बहुत ही जबरदस्त है। वो ये है कि लेट्स से आप सारी ईमेल्स को चेक करना चाहते हो। मैं आपको एक ब्रॉडर विजन दे रहा हूँ, बड़ा विजन दे रहा हूँ, उसमें आप प्लस माइनस खुद कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्पेसिफिक कोई ईमेल को चेक करना है जो आपके पास आई है किसी आपके क्लाइंट से और आपने उसको रिप्लाई किया है कि नहीं। इसमें हम पूरा इनबॉक्स ही खंगाल लेंगे, मतलब हम बोलेंगे जितनी भी ईमेल्स मेरे इनबॉक्स में है उन सभी पे चेक कर लो कि रिप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज सब्जेक्ट लाइन तो सेम ही होता है जब आप किसी भी चीज पे रिप्लाई करते हो, और सेंडर भी सेम होगा, राइट? तो थोड़ी बहुत ट्वीकिंग, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आपको खुद करने होंगे आपको अपने कोड के अकॉर्डिंग, बट बड़ा पिक्चर आपके सामने आ जाएगा तो आप डेफिनेटली उससे छोटी छोटी पिक्चर्स जैसे चाहे बना सकते हैं कट पेस्ट करके। सबसे पहले हम एक सिंपल लूप लगाएंगे जिसमें ये सारी की सारी ईमेल की इंफॉर्मेशन
विद सेंडर नेम हम लोग एक्सेल में लेके आएंगे, ठीक है। और ये सेंडर इसलिए बिकॉज जिसने आपको ईमेल भेजी है उसी पे रिप्लाई चेक करेंगे। हो सकता है आपने ये रिप्लाई किसी और को कर दिया हो तो ये इसका रिप्लाई नहीं हुआ, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इसीलिए हम साथ में सेंडर भी चेक करेंगे, बिकॉज एक ईमेल पे आप 2 रिप्लाई भी तो कर सकते हो, ए बंदे को जा रहा है, बी बंदे को जा रहा है, तो जिसका रिप्लाई आया है उसी पे हम बात करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक सिंपल सा कोड चलता है फॉर ईच, जो हमारा कलेक्शन लूप चलता है। इस पे भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, इस पे भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आइटम्स ये हमने लास्ट टाइम किया था, आपने देखा होगा, राइट। तो सबसे पहले आप अपना ईमेल इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक हमारा रो के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, रो नंबर इज 2, ठीक है। सो आपकी जो सेल्स में इंफॉर्मेशन जाएगी वो इस तरह से जाएगी। पहले वाले में आप लेट्स से सब्जेक्ट ले लेते हो और दूसरे वाले कॉलम में आप ले लेते हो लेट्स से सेंडर, ठीक है, सेंडर ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर आपका जो आर है वो बढ़ता रहेगा। तो इसमें पूरे प्रोसेस में क्या होगा, आपकी जो भी इनबॉक्स में ईमेल्स हैं वो लूप लगेंगी और इसमें रो नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 इसलिए बिकॉज पहला मेरा हेडर है, तो मैं सब्जेक्ट और सेंडर ले रहा हूँ। इफ रिप्लाइड पे अभी बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका सारा इनबॉक्स फिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्योंकि ईमेल्स कम है इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे आपको लिखा है, अदरवाइज आप इस शीट पे कुछ भी ना करें। और ये चीज हमने लास्ट टाइम भी की थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इस पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, करेक्ट। हमने लास्ट टाइम यही तो कोड बनाया था जिसमें हमने सब्जेक्ट वगैरह ले लिया था, ठीक है। आज सब्जेक्ट के साथ सेंडर भी आप ले रहे हैं, तो मैं इसको पहले फटाफट रन करके एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या ये कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं इसको रन करता हूँ और ये देखिए फैंटास्टिक, आपके पास सब्जेक्ट और सेंडर हमारे पास इनबॉक्स से आ गए हैं। अब देखिए मेरे पास 4 ईमेल है, डेटा फील्ड, जावा यूरो, गुड वर्क एंड हेलो मॉर्निंग। तो मेरे ख्याल से ये हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से 2 चीजें स्टार्ट होती हैं, क्या इनको रिप्लाई भेजा गया, और दूसरा सबरूटीन जो है पैरामीटर्स के साथ किस तरह से हम इस कोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये बनाना ही पड़ेगा, बट आपको इससे काम इजी हो जाता है थोड़ा सा। आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 मैक्रो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें क्या होता है कि कोड थोड़ा सा एलिगेंट लगता है, बढ़िया लगता है, ऑटोमेशन का एक अलग सा आपको फील आता है कि आप कुछ बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। मैनेज हो जाती है चीजें बहुत इजीली। अदरवाइज आप इस कोड को एक सिंगल मैक्रो में भी लिख सकते हैं और इसकी जरूरत नहीं, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, बट क्योंकि आपने पूछा है इसलिए हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्लान ये है कि आप 1 बाय 1 ईमेल ट्राई करते हैं। जब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई उसी टाइम चेक कर लिया जाए ये सेंट फोल्डर में गई है रिप्लाई के नाम से या नहीं, और यहाँ पे स्टेटस आ जाए ब्लैंक या फिर यस, एंड देन हम आगे की ईमेल में जाएं, समझे आप। तो इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा दी, आपने यहाँ जब इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा दी, आप एक अलग से मैक्रो बनाइए और उसको कॉल कीजिए। लेट्स से मैं उसका मैक्रो का नाम दे देता हूँ रिप्लाई स्टेटस, समझे। ये है मेरा वो सब रूटीन जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला कोड तो आपको पता ही है, मैं थोड़ी स्पेस और दे देता हूँ। आप यहाँ पे जब ये सब रूटीन बनाएंगे, आप सबको ये मालूम ही होगा कि कॉल हो जाता है, राइट। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इसमें मैक्रो में 2 पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नाम उसका दे सकते हैं कोई भी, जैसे जो भी ईमेल आप यहाँ पे कैप्चर करोगे उस ईमेल का सब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मेल सब्जेक्ट के नाम से लिख लेता हूँ, मेल सब्जेक्ट, मेल का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद मेल सब्जेक्ट आप स्ट्रिंग दे दें बिकॉज स्ट्रिंग ही होगा। सेंडर क्या है, तो सेंडर के लिए मेल लेट्स से सेंडर, इस तरीके से, ठीक है। उसको भी हम स्ट्रिंग रख लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप इस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं आपके सब रूटीन में, जब आप इस मैक्रो को कॉल कर रहे होंगे, ये ऐसे कॉल नहीं होगा। अगर आप इसको भी रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल, बिकॉज ये एक ऐसा सब रूटीन है जो पैरामीटर्स के बिना नहीं चल सकता है, राइट। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं वीलुकअप, वो हमेशा पैरामीटर मांगता है। आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते उसे कि एंटर मारा फॉर्मूला नहीं चलता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन है जैसे डेट, आपने डेट या टुडे, सॉरी,
टुडे फंक्शन जिसमें पैरामीटर की जरूरत ही नहीं पड़ती और आप एकदम से एंटर मारते हैं और आपको टुडे डेट मिल जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा कंसेप्ट है कि इसमें अगर मैंने अभी इसको रन करने की कोशिश की, जैसे देखिए मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, ब्रेक कोड डालता हूँ, ये देखिए आर्गुमेंट नॉट ऑप्शन। ये मेरे किसी स्टूडेंट ने भी मुझे व्हाट्सएप किया था अभी 3 दिन पहले, वो ऐसा कुछ कर रहे थे और उनको ये एरर आ रहा था। मैंने जब उनको पूछा कि एरर क्या आ रहा है तो उन्होंने मुझे बताया कि इस लाइन पे आ रहा है आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल। इमीडिएटली मैंने कोड देखा ही नहीं पूरा और सिंपल उनको बताया कि देखो आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल का मतलब ये है कि वो कोई चीज आपसे मांग रही है और वो कह रही है ऑप्शनल नहीं है, तो आर्गुमेंट्स मतलब उसमें कुछ होगा। एंड देन आई जब डिटेल में गए देखा तो वो जो मैक्रो कॉल कर रहे थे उस पे आर्गुमेंट्स वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, पैरामीटर्स को एक्सपेक्ट कर रहा था। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं ये पैरामीटर हटा दूं तो सब खत्म, फिर तो एक नॉर्मल मैक्रो बन जाएगा, ये कॉल भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि आप जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो वो आगे किस तरह से जाएंगी और वो आगे जब जाएंगे तो उनपे क्या किस तरह से कार्रवाई होगी, उनपे क्या एक्शन लिया जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप समझ रहे हो। ठीक है, सो अब जैसे सपोज आप अपने घर पे 5 किलो आटा ले आए, 5 किलो आपने शुगर ले ली, ठीक है, और उसी तरीके से आपने 5 किलो लेट्स से कोई तेल ले लिया सरसों का, ठीक है, 5 किलो दूध भी ले लिया, 5 किलो लस्सी भी ले ली, ठीक है। अब आपके पड़ोस में कोई लंगर चल रहा है, चलने वाला है गुरुद्वारा में, ठीक है। अब गुरुद्वारा में जो कंसेप्ट है वो ये है कि रोटियां वगैरह, जैसे हम आपको पता है गुरुद्वारे में लंगर चलता है, उसमें हमारी सब्जियां होती हैं, रोटियां होती हैं, ठीक है। तो आप अपने उस प्रोडक्ट्स में क्या चीज दोगे ये डिपेंड करता है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो कहते हैं कि जी चपातीस का रोटियां हमारे पास 1000 फैमिलीज तकरीबन लोग आएंगे, इतना हमारा जो है एस्टिमेट है, तो आप क्या दोगे, लस्सी थोड़ी दोगे, आप क्या दोगे, आप उन्हें वो 5 किलो का आटा उठा के दे दोगे, राइट। और भी ऐसा कुछ और आप शुगर दे सकते हो, मतलब डिपेंड करता है कि आपका जो दूसरा बंदा है वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। अब वो जब आपसे ये खाना लेगा, आटा लेगा, चावल लेगा, तो डेफिनेटली आपको पता आगे क्या होने वाला है, राइट। मिसयूज नहीं होगा, मिसयूज मतलब कि मिसयूज इज अ रॉन्ग वर्ड, मतलब कि गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। तो आपको पता है कि जो चीज जा रही है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, समझे आप। तो यहाँ पे आपने बोला मुझे 2 चीजें चाहिए होंगी बिकॉज इनको मैं कंपेयर करूंगा, तो ये 2 चीजें ये वाला आपको जो यहाँ पे आप जो पैरामीटर्स दोगे वो आपको देने हैं, 2 होने चाहिए, ना 3 ना 1, नहीं तो एरर आएगा अगेन, क्योंकि ये सब रूटीन 2 पैरामीटर मांगता है। तो पहला क्या मांग रहा है, मेल सब्जेक्ट, ये तो आपके अपने वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे आप जो पास करोगे वो ओरिजिनल चीज पास करोगे। तो आपका ओरिजिनल चीज क्या है, जो ईमेल है आपकी ये वाली मेल, उसका सब्जेक्ट लाइन क्या है, ये आप वहां से इस तरह से पास कर दोगे, क्या समझे। फिर आपके पास सेंडर भी है, फिर आप यहाँ से सेंडर ईमेल एड्रेस पास कर दोगे, समझे आप, ये कहानी है। आप इनको वेरिएबल्स में भी रख सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो आई इक्वल्स टू दिस, जे इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे आप आई कॉमा जे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, ठीक है। तो ओमेल सब्जेक्ट जैसे ही जाएगा वो यहाँ पे इससे कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि 1 to 1 चलता है और 2 to 2, ठीक है। फर्स्ट से बात करेगा, सेकंड से बात करेगा, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। फाइनली जब ये चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, जब आपको चीजें यहाँ मिल जाएंगी, उसके बाद हम यहाँ पे फिर अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, जो मेल का सब्जेक्ट आपको मिला वो आपने इसमें रख लिया और जो मेल का सेंडर है वो आपने इसमें रख लिया, लेकिन ये जो ईमेल है ये इनबॉक्स से निकल के आई है, करेक्ट। अब जो भी आप रिप्लाई करेंगे, अब जैसे मैं इस ईमेल पे रिप्लाई करता हूँ जावा यूरोप फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमने इस क्लाइंट को रिप्लाई कर दिया, ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, और लेट्स से मैं इसमें कर देता हूँ यस डन फॉर एग्जांपल, कुछ भी आप करें, आप इसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो जब आपने इसको सेंड किया होगा क्या, ये आपके सेंड आइटम में मिल जाएगा, करेक्ट, सेंड आइटम में मिलेगा। और साथ ही साथ एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि रिप्लाई RE, आपको पता है आउटलुक अपने आप इसको RE वर्ड जो है वो बना के दे देगा। तो ये हमारा यहाँ पे रिप्लाई चला गया और मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक बार सेंड पे चेक कर लेते हैं, बस यही प्लान है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास रिप्लाई अगर गया है तो ये देखिए जावा यूरोप की सब्जेक्ट पे, ठीक है। ये कुछ मैं पहले टेस्टिंग कर रहा था तो इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अभी फ्रेश ईमेल जो मैंने जिसका रिप्लाई किया है वो यहाँ पे आ गई है, RE कोलन और स्पेस और सब्जेक्ट लाइन। ये हमेशा आपको इसकी लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा होता है। कुछ और भी रिप्लाई हुए हैं बट वो मेरे पुराने ईमेल्स हैं, मतलब वो इनबॉक्स में अभी अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम तो इनबॉक्स वाली ईमेल्स को रिप्लाई में चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी इन चारों ईमेल में से जावा यूरोप पे रिप्लाई किया हुआ है सेंट फोल्डर में,
ठीक है, तो बस वेट किस बात की है, सेंट फोल्डर पकड़िए और फटाफट से उसमें लूप लगा दीजिए और बोलिए इसमें जितनी भी ईमेल्स हैं उन सबको वन बाय वन जो भी यहां से ईमेल आपकी एक एक करके हम कैप्चर कर रहे हैं उनके साथ चेक करते रहिए। तो यानी कि इससे पहले कि मैं इस ईमेल से इस ईमेल जाऊं और इससे फिर इससे जाऊं, पहले मैं इस ईमेल को सेंड फोल्डर में हर जगह चेक कर लूंगा कि उसकी सब्जेक्ट लाइन से पहले आरई कोलन आ रहा है और सेंडर क्या सेम है। अगर है तो फटाफट से मेरे एक्सेल में यहां पे रिप्लाई यस लिख दे। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, ये प्लान है, समझे। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं कि अब जैसे सपोज हमने ये यहाँ पे हमारा एक और लूप चलेगा। सो बिकॉज अब हम सेंट फोल्डर की बात कर रहे हैं तो हम ऊपर से फटाफट एक फोल्डर कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और फोल्डर को कॉपी करने से पहले आपको नेम स्पेस भी चाहिए होगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पे एक नेम स्पेस भी बिल्ड कर लेते हैं और इन सबको आप चाहो तो नाम यही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये तो सारे लोकल ऑब्जेक्ट्स है ना। तो बट फिर भी मैं जस्ट फॉर क्लैरिटी अलग रखता हूं। और यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है, अब जब लूप चलेगी वो हमारा फोल्डर जो है वो ये नहीं होगा, करेक्ट। वो फोल्डर क्या होगा, अब हम ons2 लिखेंगे डॉट गेट डिफॉल्ट फोल्डर। अब क्योंकि हमें सेंट में टारगेट करना है, क्या समझे। तो सेंट हमारा फोल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब जब हमारी ईमेल चलेगी, जब हम ईमेल चलाएंगे तो वो ईमेल क्या करेगी, वो बेसिकली इस फोल्डर में जाएगी। और ईमेल, हमें ईमेल की एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। सो लेट्स से रिप्लाइड ईमेल नाम लिखते हैं इसका, रिप्लाइड ईमेल, राइट, क्योंकि या सेंट ईमेल लिख देते हैं, ठीक है, सेंट ईमेल, बिकॉज हम ये ईमेल्स जो हैं सेंट फोल्डर में चेक करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड पे आई थिंक थोड़ा सा नॉइस रहेगा, प्लीज टेक यू पार्डन, अपोलोजाइज फॉर दिस इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा शोर रहेगा, प्लीज कॉपरेट। तो ये फटाफट से सेंट ईमेल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अगेन आउटलुक आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटलुक, हमें पहले आउटलुक भी क्रिएट करना चाहिए, यहाँ पे आउटलुक क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। या आप एक और काम कर सकते हैं, आप आउटलुक ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाइए, ठीक है, बिकॉज आउटलुक आप हर जगह यूज कर रहे हैं। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं इसको उठा के कट करता और इसको मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स हम बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, समझे आप, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्रेसिव लिख देता हूँ, खैर ये हमेशा मेरे कोड में होता है, इस पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे। बट ये मैंने मॉड्यूल लेवल ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मेरा जो आउटलुक है वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, करेक्ट। आई होप आपको ये पता होगा। अब देखिए ना, मैं यहाँ पे ओ लिखता हूँ, डॉट, ये चल पड़ा, जबकि आउटलुक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस सब रूटीन में तो मैंने लिखा ही नहीं है, बिकॉज वो मॉड्यूल लेवल है। तो आपका इसमें ये भी आंसर आ जाएगा। बड़े स्टूडेंट कहते हैं सर सब बताते हैं, ग्लोबल वेरिएबल ये होता है, पब्लिक ये होता है, लोकल ये होता है, मॉड्यूल ये होता है, बट प्रैक्टिकली कोई नहीं बताता यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देखो, मैं इसको ओ को यूज कर रहा हूँ, ये पूरे मॉड्यूल में चलेगा, ठीक है। सो क्रिएट आइटम और ओएल मेल आइटम सेम, क्योंकि फाइनली है तो मेल ही। अब हमारा जो लूप चलेगा हम उसमें कहेंगे फॉर ईच सेंट ईमेल, यानी जो मेरी ईमेल है वो मेरे फोल्डर 2 में, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है फोल्डर 2 में, रिमेंबर फोल्डर 2 में क्या बैठा है, फोल्डर 2 में बैठा है आपका सेंट, ठीक है। अब हम सेंट फोल्डर्स की ईमेल्स को चेक कर रहे हैं, किसके साथ, किसके साथ, सोचो, पॉज करो वीडियो, किसके साथ चेक करना है आपको, उसकी सब्जेक्ट लाइन। ये तो सेंट फोल्डर में जाएगा, करेक्ट, सेंट फोल्डर में जाएगा तो ये तो सेंट आपकी ईमेल्स उठाना शुरू कर देगा। लेकिन आप इसका कंपैरिजन किसके साथ करोगे, आप इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे थे, जो आपके ऊपर वाले मैक्रो से फर्स्ट टाइम ईमेल कैप्चर हुआ था। वो ईमेल कहाँ है, वो ईमेल कहाँ है, वो ईमेल यहां है मेरे भाई, समझे। ये मेल सब्जेक्ट यहां से आ रहा है, रिमेंबर, यहां से। और ये कहां से आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम जब आप जैसे इस लूप में गए, नेक्स्ट ईमेल पे अभी आप गए नहीं हो, रिमेंबर फर्स्ट टाइम जो ईमेल कैप्चर हुआ है उसमें फटाफट से वही ईमेल का सब्जेक्ट यहां हम ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका सेंडर। तो फाइनली जो कैलकुलेशन होगी वो यहां से यहां तो आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने भंडारे के लिए सामान दे दिया यहाँ पे। अब उस सामान का काम कैसे, उसको मैनेज कैसे करना है, ये भंडारे वाली जो कमेटी है वो देखेगी, वो आपका काम नहीं है, राइट। वो इसको अब यूज कर सकती है, समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो मेल सब्जेक्ट है, मेल सब्जेक्ट यानी ऊपर से जो मेल आ रहा है, अगर उसका सब्जेक्ट लाइन इक्वल्स टू होता है आपके ईमेल के, आपकी ईमेल कौन सी होगी, सेंट ईमेल सब्जेक्ट, राइट, राइट। और साथ में जो आपका मेल सेंडर है, यानी कि जो ऊपर से इनबॉक्स से हमें सेंडर आ रहा है, किसने भेजी थी वो ईमेल, क्या वो इक्वल है किसके,
आपके सेंट में जो रेसिपिएंट है, सेंट में जब आप सेंट में जाते हो तो यहां पे आप सेंडर नहीं बोल सकते। इनबॉक्स में आप जब बोलते हो कि मुझे सेंडर का पता बताओ तो आपको ये पता लगता है किसने भेजी है, करेक्ट। जब आप सेंट में कहते हो सेंडर बताओ तो वो तो आप ही बन जाते हो। उसमें आप रेसिपिएंट का आईडी ढूंढोगे कि किसको भेजा गया है। इंटरेस्टिंग, राइट। तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, बिकॉज यहाँ पे मेल सेंडर इक्वल्स टू ये जो सेंट ईमेल है आपकी, यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि ये ईमेल रिप्लाई किसको गया है। बिकॉज आइडियली जैसे हमने बात की, एक ईमेल के 4 रिप्लाई जा सकते हैं, ए को, बी को, सी को, डी को, राइट। अब ए ने रिवर्ट भेजा था, आपको ए ने ईमेल भेजा था, आपने वो ईमेल बी को भेज दिया, सी को भेज दिया, डजंट मैटर। हमें ये चेक करना है वो ए को गया है कि नहीं गया है। तो उस केस में हम उसको कैसे चेक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, आप लिखिए यहाँ पे रेसिपिएंट्स, ये देखिए रेसिपिएंट्स, उसके बाद वन, ये आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है, डॉट, उसके बाद उसका एड्रेस, ठीक है। रेसिपिएंट वन का मतलब ये है कि पहला रेसिपिएंट, अगर आप यहाँ 2 लिख देंगे तो 2 अगर सेकंड रेसिपिएंट उसमें नहीं हुआ, वो ईमेल एक को गई है तो ये एरर दे देगा लाइन, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस सेंडर ने भेजा है तो आप उसी को रिप्लाई कर रहे हो, तो सेंडर भी एक था और जिसको रिप्लाई किया गया वो भी एक है, तो वो कौन है उसके ऊपर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे एड्रेस, ठीक है। आपको ये डॉट दिखेगा नहीं, बट आप यहाँ पे डॉट लिख देंगे, ठीक है। देन सो फाइनली हम थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूँ, ठीक है। सो अगर ये सारी चीजें इक्वल हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको यही करना है जो ऊपर एक्सेल में जो हमारा सेल था, आपको याद होगा जो रो नंबर था आपका, कहाँ गया, ये वाला है ना, ये वाला, उसी सेम रो में लेकिन कॉलम 3 में आप ये प्रिंट करोगे रिप्लाइड, या मैं लिख देता हूं सिंपल यस, रिप्लाइड मतलब, ठीक है। एल्स अगर ये इक्वल नहीं है तो आप कहोगे ठीक है, एंड इफ, कुछ करने की जरूरत नहीं है और वो वहां से निकल जाएगा। और हाँ, एक और चीज, जब रिप्लाई हो जाता है तो फिर आगे लूप में जाने का मतलब क्या है। हो सकता है आपके सेंड में 200 ईमेल हो और चौथे ईमेल में पता लग गया कि रिप्लाई हुआ है, तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर देंगे, बिकॉज देखो भाई अपना काम हो गया तो बाद में लूप में टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरह से काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो R है, ये अगर मैं इस कोड को रन करूंगा मुझे एरर आ जाएगा, R इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज R कहीं भी डिफाइंड नहीं है, जबकि हम ये वाला R कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो अगेन हम इस R को भी उठा के यहाँ से, ठीक है, मॉड्यूल लेवल वेरिएबल पे बना देंगे। इससे क्या होगा, R इस पूरे मॉड्यूल में किसी भी मैक्रो में एक्सेसिबल हो जाएगा और यहाँ से चलते हुए R की जो वैल्यू 2 होगी फर्स्ट टाइम, वो 2 यहाँ आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपका R2 होगा आप यहाँ पे आओगे और इससे ये मैक्रो कॉल हो जाएगा। फिर R जब R+1 वापस होगा वो लग पाता है, फिर R3 होगा, तो मतलब R2 3 4 जैसे जैसे होगा आपकी ये R यहाँ पे मिलता जाएगा। अब समझ आया आपको, ठीक है। मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स या प्राइवेट, आप जो भी इनको कहना चाहो, इनका क्या फायदा होता है, ठीक है, ये अपनी वैल्यू लूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और रहेगी है कि मेल सब्जेक्ट कभी भी सेंट ईमेल के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि माय फ्रेंड्स उसमें आरी वर्ड आता है, करेक्ट। तो इक्वल कैसे हो सकता है फिर, तो आरी कोलन और स्पेस आप देख रहे हो, स्पेस आता है, हम इसको आर्टिफिशियली बना लेते हैं। तो ये जो मेल सब्जेक्ट है ना, इस मेल सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से ओनली एसयू, नहीं एसयू भी नहीं, वीबी का कीवर्ड है, लेट्स से चेक, ठीक, चेक स्ट्रिंग। तो आप ये बोलो कि जो चेक होगा वो इक्वल टू किसके होगा, वो आपके इस मेल सब्जेक्ट के इक्वल होगा जो ऊपर से आ रहा है, करेक्ट, वो तो होगा ही होगा इस तरीके से। लेकिन उससे पहले आरी वर्ड लगा देते हैं, कोलन और स्पेस, और इसको ऐड कर देते हैं ऐसे, और फाइनली फिर हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ जो ईमेल आई, जैसे ईमेल का नाम आया इंडिया डेटा, इंडिया डेटा को आपने चेक कहां करना है, सेंट फोल्डर में कि रिप्लाई हुआ है कि नहीं, तो वहां पे वो आरी कोलन के नाम से, इंडिया डेटा के नाम से होगी। तो आप अगर इंडिया डेटा को आरी इंडिया डेटा के नाम से चेक करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने कहा कि इंडिया डेटा से पहले आरी कोलन लगा के, स्पेस भी दिया हमने, एक वेरिएबल बना लो, तो आरी कोलन इंडिया डेटा ऑलरेडी एक सब्जेक्ट लाइन बन गई, उस सब्जेक्ट लाइन को फिर यहाँ पे उस सेंट ईमेल के सब्जेक्ट में चेक करो तो फिर टैली हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो मेल सेंडर है, जो रेसिपिएंट भेजा है, उसका एड्रेस आप यहाँ पे इस तरह से चेक कर लोगे,
ठीक है, तो एक बार डिबग करके देखें कोई कोड में एरर तो नहीं आ रहा है, कोड में कोई एरर नहीं आ रहा है। फाइनली चलिए अपने मिशन की तरफ बढ़ते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। कोई एरर होगा तो मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा, ठीक है, यहीं पे इसको ठोकेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। ओके सो सबसे पहले चलिए ये हो गया हमारा सारा कुछ यहाँ पे सेट। अब हम इनबॉक्स में ईमेल्स में जा रहे हैं। तो फाइनली ये देखिए यहाँ पे हमारा ईमेल, थोड़ा सा मैं कोड को यहाँ रखता हूँ। ये देखिए सब्जेक्ट लाइन क्या है, हेलो मॉर्निंग। सेंडर कौन सा है, जिसने भेजा है दैट्स इट, ये आईडी है जीमेल का, ठीक है। अब यही चीज आप आगे सप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। ये देखिए कैप्चर हो गया, मेल सब्जेक्ट ने हेलो मॉर्निंग उठा लिया और ये उसने, ठीक है। तो मैं चाहता तो आप चाहते तो सारा कोड इसके अंदर भी लिख देते, कॉल की इसको करने की जरूरत नहीं थी, बट यू नो एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, यू नो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब रहने को देखिए आप कहीं भी रह सकते हैं, बट हमेशा हम विश करते हैं कि प्रॉपर आपकी कॉलोनी यू नो स्ट्रक्चर्ड हो, वाटर का इश्यू ना हो, सीवरेज एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हो, यू नो सैनिटेशन, हर चीज का ध्यान रखा जाए, इजंट इट। तो इसमें ये साफ सफाई तो हो रही है। आपको पता है कि इस कोड में क्या हो रहा है। अब हम चाहें तो ऐसा कोड भी बन जाएगा जो यहाँ से आगे और एक और मैक्रो में चला जाएगा, उसमें क्या है। तो ये आपको देखना है कि वीबी डेवलपर बनना है या फिर कॉपी पेस्ट वाला एक एमआईएस डेटा एनालिस्ट बनना है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ ठीक है, बिकॉज काम तो देखो दोनों तरफ से हो जाएंगे। और जो मैनेजमेंट कोड देखेगी वो में भी ये ना देखेगी कोड कैसा बना है, वो अलग बात है, बट आपको अपने लिए करना है, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। और कोई आपका टीम में भी देखेगा कोड, वो भी कहेगा क्या क्वालिटी वाला कोड बना है, ठीक है। एनीवेज सो ये देखिए अब हमारा फोल्डर और हमारा चेक डिफाइन हो गया। अब जो हमारी ईमेल है वो हमारी ईमेल क्या है, ये देखिए हेलो मॉर्निंग, यहाँ पे हेलो मॉर्निंग था, लेकिन अब यहाँ पे चेक में लग गया री हेलो मॉर्निंग। तो आपको पता है हेलो मॉर्निंग पे हमने सेंट में कोई रिवर्ट ही नहीं मारा है ना, सेंट में कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये बार बार एल्स में जाएगा, फटाफट से चलते हैं। तो ये सारे के सारे सेंट में आपको ये चेक होता रहेगा, और साथ में ऑफकोर्स आपका ये सेंडर भी चेक होता रहेगा, ठीक है, यहाँ से चेक होता रहेगा, ठीक है, कि वो जो सेंडर है वो आपकी सेंट ईमेल वाला रेसिपिएंट है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है हमारी दाल नहीं गलेगी, बिकॉज एल्स और इफ है, ठीक है, बिकॉज हमने उस पर रिवर्ट मारा ही नहीं। तो फाइनली यहाँ से बाहर आते हैं, देखें जरा, ये देखिए बाहर आ गए। अब अगली रो पे चलेंगे, ठीक है, रो 3 हो गया और नेक्स्ट ईमेल। अब नेक्स्ट ईमेल कौन सा है, देखें नेक्स्ट ईमेल हो गया अब गुड वर्क, जो आपके इनबॉक्स में यहाँ का ही होगा। ये देखिए गुड वर्क पे भी हमने कोई रिप्लाई नहीं किया, आप जानते हो, ठीक है। लेकिन साथ साथ अब ये देखो एक्सेल में पहले वो गुड वर्क इंपोर्ट हो चुका है, इसके आगे यहाँ कुछ नहीं आया, बिकॉज इस पे रिप्लाई मिला ही नहीं उसे। तो अब ये जो हमारा डेटा है गुड वर्क के साथ और जो सेंडर है वो यहाँ पे गए, और अब अगेन हमने सेंड फोल्डर में जाके चेक कर लिया, और मुझे लगता है इसमें भी एल्स में जाता रहेगा ये बार बार। तो मैं फटाफट से रन करता हूँ, ठीक है। फाइनली हम बाहर आ गए, ओके। अब हमारी अगली ईमेल कौन सी, जापा यूरोप, ये देखिए इंपोर्ट हो गया यहाँ। अब ये ईमेल है जिसपे हमने रिप्लाई किया था, आपको याद होगा। तो फाइनली हमारी जापा यूरोप यहाँ आ गई, और अब जापा यूरोप यहाँ इसे मिलनी चाहिए, और हम चेक कर रहे हैं री जापा यूरोप, ठीक है। तो अभी आप सेंट के कौन से ईमेल में है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये हमारे सेंट फोल्डर में कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होगी, है ना, सेंट फोल्डर में, समझ रहे हो ना बात को आप। इनबॉक्स से किस तरह से हम तालमेल बैठा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये सारी ईमेल्स हैं। तो ये फेल हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी ईमेल कौन सी आ गई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये भी फेल हो गया। उसके बाद कौन सी ईमेल आ गई, री कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये भी फेल हो गया। उसके बाद कौन सी ईमेल आ गई, फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आ गई, ओके। उसके बाद कौन सी ईमेल आ गई, न्यू ईमेल, ये सेंट में पड़ा हुआ है, और ये तो हमेशा जापा ही रहेगा, यूरोप री, ठीक है। ईमेल क्लाइंट आ गया, नहीं। उसके बाद देखें जरा, डेटा वन नहीं, ये भी फेल हो गया। उसके बाद ये भी फेल हो गया। उसके बाद हाँ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देखिए जरा आया कि नहीं, भाग तो नहीं गया हमारे कोड से। अब देखिए ये है आपका ऊपर वाला ईमेल जिसमें हमने रीवर्ड लगाया हुआ है खुद, ये और ये इक्वल है, यस। इफ केस सेंसिटिव होते हैं बीपी में, ध्यान रखना इस बात का, हाँ नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे आप चेक करते हो और कभी वो कैच नहीं करेगा। मेल सेंडर क्या है, आज देखिए इसका सेंडर क्या है। अब इसका सेंडर जैसे मुझे नहीं मिल रहा है, कई बार होता है कुछ वैल्यूज आप हावर करते हो नहीं आता है, तो हम चेक कर लें एक बार। हम लोग चलते हैं अपने इमीडिएट विंडो में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ये सिंटेक्स आप लिखें। आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, वॉच विंडो में डाल के देख लेना, मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ। ये देखिए ईमेल भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है फाइनली ये हमारा दिल में जाएगा, देखें। ओह वाह भी वाह, मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आप देखो आर क्या है,
आर यहाँ कहीं डिफाइन नहीं है, आर ऊपर डिफाइन हो रखा है मॉड्यूल लेवल पे, तो उसकी वैल्यू भी कैरी फॉरवर्ड होगी फोर्थ रो पे, तीसरे कॉलम पे आप यस कर दोगे, इसका रिप्लाई जा चुका है। ये देखिए गाइस, ठीक है। बस मैं इसको F5 कर रहा हूं, हमारा काम हो गया, एग्जिट करके फाइनली काम हो गया डन। अब एक लास्ट चेक इस फ्राइडे धमाका के वीडियो में, ऐसे हम इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होंगे, एक और ईमेल फटाफट से रिप्लाई कर दी जाए और देखा जाए कि क्या वो कैप्चर हुआ या नहीं हुआ। तो फिर हेलो मॉर्निंग उठा लें या गुड वर्क उठा लेते हैं, चलिए गुड वर्क उठा लेते हैं। यस, सो लेट्स से गुड वर्क को आपने रिप्लाई किया, ओके जी, अब वो जो मर्जी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लूप मैं दोबारा कोड फटाफट से रन करने जा रहा हूं और ये हमारा सेल बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, शीट। तो मैं जी इस कोड को रन कर रहा हूं और आपको पता है 2 रिप्लाई आने चाहिए। लेट्स क्लिक ऑन दिस था, ओके फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक। ये आपके लिए, आपके शानदार 2 क्वेश्चंस के लिए, जिसपे मैंने तकरीबन 15 मिनट काम किया और फाइनली ये कोड बनाया आपके लिए, ठीक है। सो इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप पूछते रहे। फ्राइडे धमाका में हमेशा, मैंने 2 साल पहले भी सीरीज चलाई थी, उसके बाद बंद कर दी थी। आप फ्राइडे धमाका की सीरीज देख सकते हैं, इसमें कभी भी हम लोग छोटे मोटे प्रोग्राम्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो बाकी दिनों के लिए हम रख सकते हैं। फ्राइडे धमाका में हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक यूनिक प्रोडक्ट मिले और आप लोगों से ही मिलता जुलता, आपकी रिक्वायरमेंट से मिलता जुलता प्रोडक्ट मिले, ठीक है। सो ये आपका पूरा पूरा हमारा कोड है, आप ये देख सकते हैं कोड, ठीक है। और मैं आपको ये कोड कमेंट सेक्शन में पूरा डाल दूंगा, डोंट टेक एनी टेंशन, वहां से यूज कीजिएगा, लेकिन यूज करते हुए कंसेप्ट जरूर समझना आपने, यूज करते हुए कॉपी पेस्ट भी करना आपको पता है, उसके लिए भी हमें इंटेलिजेंट बनना पड़ता है, ठीक है, आफ्टर ऑल ये प्रोग्रामिंग है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, और हम लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे धमाका में मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आप पूछें, मैं आपका क्वेश्चन एक चूज करूंगा और सबसे टफ लेवल का, एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होगा, जिसमें मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियोस बीच में आते रहेंगे, चैनल से बने रहे। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी, थैंक यू।